हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम ईवीएस का यूनिट 3 का अवर सराउंडिंग का लेसन करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए 9th चैप्टर जो है आपका द केयर ऑफ प्लांट, इसके बारे में सीखते हैं बच्चों और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए बच्चों। इन स्टैंडर्ड 1 वी हैव लर्न अबाउट, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में हमने ये कुछ पॉइंट्स सीखे थे, तो उसकी रिवीजन यहाँ पे कुछ दी गई है पॉइंट्स के थ्रू। ओके, ट्रीज अराउंड अस, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स, मीन्स जो ट्रीज होते हैं उनके ट्रीज और उसके बाद प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं, यूजेस, उनके यूज़ क्या होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देन नेक्स्ट इज एनिमल्स अराउंड अस, काइंड ऑफ एनिमल, किस प्रकार के एनिमल्स हमारे आजू बाजू होते हैं और उसके टाइप्स। देन उसके बाद सीखा था हमने द हेल्पर्स अराउंड अस, हमारे आजू बाजू जो भी हेल्पर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में भी हमने सीखा था। और काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन मीन्स उनके ऑक्यूपेशन मीन्स उनका जो बिजनेस होता है उसके बारे में भी हमने सीखा था। देन फोर्थ पॉइंट जो है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड, जो भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं, मीन्स जो जरिए होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो जो यूज़ होते हैं व्हीकल्स, उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ओके, ये सब पॉइंट्स हमने क्लास फर्स्ट में सीखे थे बच्चों। तो सो नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, अब हम आगे बढ़ते हैं। We have different kinds of trees, shrubs, creeper, crop in our surrounding. तो हमारे आजू बाजू बच्चों तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, shrubs होते हैं। shrub मीन्स जो ट्री से छोटे होते हैं और पौधों से बड़े होते हैं। ओके, इन्हें श्रब्स कहा जाता है। जैसे लेमन का जो पौधा होता, लेमन का जो भी झाड़ होता है बच्चों उसको, या फिर जो पोमोग्रेनेट होता है उसका जो झाड़ होता है, ये क्या, इनको क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं होते और ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, उनको श्रब्स कहते हैं। देन क्रीपर, क्रीपर मीन्स जो ज़मीन पे उगते हैं, जैसे हम उसे जैसे रेंगने वाले, जैसे वेल, तो क्रीपर मीन्स जो ज़मीन पे जो भी पौधे होते हैं बच्चों, जैसे कि वेल की तरह होते हैं। ओके, जो ज़मीन के ऊपर आते हैं, जैसे वाटरमेलन का जो भी पौधा होता है उसे क्रीपर कहेंगे। ओके, देन क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उन्हें क्रॉप्स कहेंगे। इन आवर सराउंडिंग, दे ऑल कम अंडर द प्लांट किंगडम, जो भी प्लांट्स के जो किंगडम है, जैसे हम कहते हैं उनका जो एरिया है उसके अंदर प्लांट्स में ये सब टाइप के प्लांट्स आते हैं, जैसे छोटे बड़े ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स, उस टाइप के सारे प्लांट्स इसमें आते हैं। वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स से हमें मिलती है। ओके, हाँ। देन द केयर ऑफ प्लांट्स, अभी इन प्लांट्स की केयर कैसे करें बच्चों। हमें पता है कि प्लांट्स हमें बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। सो द केयर ऑफ प्लांट्स, तो उनकी केयर कैसे करनी चाहिए यहाँ पे दिया गया बच्चों। देखिए, वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ओके, क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट, फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ मीन्स जो हम जंगल की संपदा कहते हैं ना, जैसे कि जंगल क्या है हमारे लिए, एक वेल्थ की तरह है, एक संपत्ति की तरह है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ जाएगा, राइट, उसका अनबैलेंस हो जाएगा। तो फॉरेस्ट मीन्स जंगल की जो संपदा है ये प्लांट्स की तौर पे हमें मिलती है। ओके, वी गेट फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स, हम फूड मटेरियल प्लांट्स से लेते हैं। वी गेट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम प्लांट्स, तो इन्हीं प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, जो वनौषधि में यूज़ होता है ना, वैसे प्लांट्स भी हमें इस प्लांट से मिलते हैं। ओके, सिमिलरली वी गेट वुड, ग्रास, बाम्बू, पेपर, रबर फ्रॉम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो हमें और क्या मिलता है, वुड मीन्स लकड़ी मिलती है, ग्रास मिलता है, बाम्बू भी वहाँ से मिलते हैं। देन उससे हम पेपर बनाते हैं, रबर बनाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम एज सो टू गेट दिस फॉरेस्ट वेल्थ कंटिन्यूअस, तो हमें इन सब पौधों की, इस
फॉरेस्ट की हमें क्या करने हैं, केयर करनी है। ओके, उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है और उनकी जो संपदा है, जैसे हम कहते हैं वो जो हमारी संपत्ति है उसको हमें कंटिन्यू रखना है। ओके, बरकरार रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया गया बच्चों हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से। देखिए ग्रास मिलता है, जो एनिमल्स है उनके लिए ग्रास मिलता है, ये कपास होती है। देन फ्रूट्स भी हमें मिलते हैं, वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, ग्रेन्स हैं। देन उसके बाद हमें चाय कॉफ़ी जो भी हम बच्चों लेते हैं ये भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। देन ये घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है हमें। यहाँ पे ये लॉग्स हैं जो पेपर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे फायर करने के लिए भी वुड का यूज़ होता है। यहाँ पे ट्रीज़ है जो हमें धूप छाँव देती है, धूप से बचाती है। यहाँ पे मेडिसिन हमें मिलते हैं प्लांट से, राइट। तो ये सब यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये कहाँ से मिलते हैं, हमें सब प्लांट से मिलते हैं और फॉरेस्ट से मिलते हैं। ओके, जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, सो इनमें से हमें ये सब चीज़ें मिलती है बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया बच्चों, देखिए द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन प्लांट्स। अभी प्लांट्स के ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट हो रहा है तो इसके बारे में समझते हैं। द एयर रिमेन्स प्योर बिकॉज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की वजह से जो ब्रीदिंग करते हैं हम, जो एयर हमें मिलती है, राइट, जो हवा हमें मिलती है वो कैसी रहती है, प्योर रहती है प्लांट्स की वजह से। द टेम्परेचर रिमेन्स लो एंड द एटमॉस्फेयर इज़ कूल। तो टेम्परेचर कम रहता है और जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है वो ठंडा रहता है। The region which have plenty of trees and shrubs receive heavy rainfall। मीन्स जिस रीजन में, मीन्स जिस क्षेत्र में ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, plenty of trees मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, shrubs होते हैं, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा गिरती है। मीन्स heavy rainfall होता है, वहाँ पे बारिश हमेशा रहती है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। तो इसीलिए हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए बच्चों। ओके, तो ये पॉइंट था हमारा, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट्स ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स हमारे इफेक्ट पे, क्लाइमेट पे कैसे इफेक्ट करता है, तो ये सब चीज़ों से। ओके, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन प्लांट्स। देन थर्ड पॉइंट, द शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो शेल्टर मीन्स क्या होते हैं, हमारे लिए घर मिलते हैं, बना सकते हैं हम प्लांट से। उसके बाद एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए भी घर मिलते हैं, किसकी वजह से, ये प्लांट्स की वजह से। इफ़ देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन गेट देयर फूड फ्रॉम देम। तो इससे हम वो क्या करते हैं, फूड भी उनको मिलता है, जैसे हमें मिलता है तो वैसे ही एनिमल्स बर्ड्स को भी उनकी वजह से फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, राइट। उसी तरह सिमिलरली दे कैन बिल्ड देयर नेस्ट एंड होम्स इन द ट्रीज। तो वो क्या करते हैं, अपने घोंसले जो होते हैं ना हम, तो वो ट्रीज पे बनाते हैं। ओके, दे कैन बिल्ड देयर नेस्ट एंड होम्स इन द ट्रीज एंड रिमेन सेफ। और वो सेफ रहते हैं, वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ प्लांट। तो इसीलिए हमें प्लांट्स की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ओके, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। देन हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन गिवन बिलो। मीन्स यहाँ पे दिया गया कि हम उनकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन कैसी करनी है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे कुछ वेज है। वेज मीन्स कुछ ऐसे सुझाव हमारे लिए है कि हम उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी केयर कैसे करें। ओके, वे एंड मीन्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिए गए हैं, प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स शुड बी वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनको पानी टाइम टू टाइम देना चाहिए। किनको, प्लांट्स, ट्रीज और क्रॉप्स को टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए। ओके, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, रेगुलर मैन्योर शुड बी सप्लाइड टू प्लांट्स सो दैट दे ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मैन्योर मीन्स जो खत होता है ना, वो खत उनको खाद देनी चाहिए, जिसे खाद बोलते हैं, राइट। तो वो खाद उनको टाइम टू टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो ग्रो हो सके, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो सके। ओके,
Third point, insecticide should be sprayed regularly over plants so that they do not get infected by insect. Insecticides means वो जो कीटकनाशक जिसे कहते हैं ना हम, जो उस कीटक जो होते हैं प्लांट्स पे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने के लिए जो यूज़ होता है उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, और उसे रेगुलरली स्प्रे करना चाहिए जिससे कि वो जो इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट्स को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए और वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो हो सके। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रे रेगुलरली ओवर द प्लांट सो दैट दे डू नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय इंसेक्ट। ओके। Fourth point, a fence should be put around small plants for protection. फेंस मीन्स बच्चों वो जो कुंपन कहते हैं ना मराठी में, जिसे जैसे कि हम कहते हैं कि कोई झाड़ अगर हम लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं तो उसके आजू बाजू हम कंपाउंड लगाते हैं, राइट। तो उसको हम फेंस कहेंगे। ओके। अ फेंस शुड बी पुट अराउंड स्मॉल प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। जब वो छोटे होते हैं तो उनके लिए ये फेंस बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि उनको प्रोटेक्ट हो सके, वो टूटे ना, राइट। अगर वो एक बार से बड़े हो जाए तो उनको उस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। सो हमें क्या करना चाहिए, जो छोटे प्लांट्स हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, उनको फेंस लगाना चाहिए, उनको कंपाउंड लगाना चाहिए जिससे कि उनका प्रोटेक्शन हो सके। ओके। द फेंस शुड बी पुट अराउंड स्मॉल प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। देन फिफ्थ पॉइंट, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट शुड नॉट बी प्लक अननेसेसरीली। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो पौधों के जो भी फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, लीव्स मीन्स पत्तियां, फ्लावर मीन्स फूल, तो उनको हमें ज़रूरत ना होने पर तोड़ना नहीं चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उससे उनका फूड गेन करके, लीव्स से क्या करते हैं, उनका फूड बनाते हैं, इसीलिए उनके पत्ते और फूल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल उन्हें प्लक नहीं करना है, मीन्स तोड़ना नहीं है अननेसेसरीली, अगर ज़रूरत ना हो तो। ओके। Then sixth point, only those flowers and leaves which are required should be plucked. जिनकी ज़रूरत आपको हो, अगर आपको बहुत ज़रूरत है, आपको पत्तियाँ चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या करो, तभी तोड़ो, ऐसे अननेसेसरीली उसको आपको तोड़ना नहीं है। प्लक मीन्स तोड़ना। ओके। ओनली दोज फ्लावर्स एंड लीव्स विच आर रिक्वायर्ड शुड बी प्लक। ओके। देन सेवेंथ, ट्रीज शुड नॉट बी कट एज फार एज पॉसिबल। मीन्स आपको अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ ट्रीज़ को मत तोड़िए। अगर ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत, तभी तोड़ें, अगर अदरवाइज उनको कट मत करिए। ओके। ट्रीज शुड नॉट बी कट एज फार एज पॉसिबल। देन 8, इन केस अ ट्री इज़ टू बी कट। अगर समझो किसी कारणवश आपको वो तोड़ना भी पड़े, ओके, सो न्यू प्लांट शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस इट। तो आपको क्या करना है, न्यू प्लांट को आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि आपने पहले का जो ट्री था कोई कारणवश आपने तोड़ दिया है, तो आपको दूसरा छोटा जो प्लांट है उसको लगाना है और उसको बढ़ाना है। ओके। 9 point, every year new sapling should be planted and look after with care and attention। आपको क्या करना है, हर साल बारिश के मौसम में आपको पौधे लगाने हैं। सैपलिंग मीन्स जो पौधे होते हैं वो आपको लगाने हैं और उनकी केयर करनी है। जस्ट लगा के छोड़ नहीं देने बच्चों, वो बढ़ रहे हैं नहीं, उनको प्रॉपर पानी और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिल रही है या नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ओके। लुक आफ्टर विथ केयर एंड अटेंशन। ओके। तो यहाँ पे हमने बच्चों कुछ ऐसे वेज थे, जैसे कि ऐसे कुछ चीज़ें थे जिससे हम प्लांट्स की रक्षा कर सके। ओके। तो ये हमने वेज एंड मीन्स ऑफ टेकिंग केयर, ये पॉइंट्स में हमने सीखे। ये हमें 9 पॉइंट्स दिए गए थे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ओके। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, प्लांट्स क्यों ज़रूरी होते हैं और उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके। देन बच्चों अभी आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया और आप कैसे लिखते हो। ओके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
फर्स्ट, नेम द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि हम प्लांट्स से क्या क्या मीन्स हमें प्लांट्स से क्या क्या मिलता है, राइट। तो आंसर में आपका आएगा वी गेट फूड मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके, फूड मटेरियल जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, अदर ग्रेन्स वगैरह, ये सब हम प्लांट्स से लेते हैं। तो वी गेट फूड मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट फ्लावर्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट, wood, grass, bamboo, paper, rubber from trees in the forest। तो ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हियर, सेकेंड क्वेश्चन, राइट 5 वेज टू शो हाउ यू विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स। आपको ऐसे वेज बताने हैं, ऐसे रास्ते बताने हैं कि जिससे आप प्लांट्स की रक्षा कर सको, ओके, उनका ख्याल रख सको। तो वही ये कुछ मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट, प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स शुड बी वाटर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, उनको टाइम टू टाइम पानी देना है। सेकेंड, इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड रेगुलरली ओवर प्लांट्स। आपको इंसेक्टिसाइड्स को रेगुलरली प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जो पौधे होते हैं प्लांट्स को वो क्या कर सके, वो खराब ना कर सके। ओके। थर्ड, अ फेंस शुड बी पुट अराउंड स्मॉल प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। आपको फेंस लगाना है जो स्मॉल प्लांट्स है उनके अराउंड, जिससे कि उनका प्रोटेक्शन हो सके। ट्रीज शुड नॉट बी कट एज फार एज पॉसिबल। अगर ज़रूरत ना हो तो उसको, उन ट्रीज़ को आप कट नहीं करोगे। ओके। एवरी ईयर न्यू सैपलिंग शुड बी प्लांटेड एंड लुक आफ्टर विथ केयर एंड अटेंशन। हर साल आपको प्लांटेशन करना है और ट्रीज़ को बढ़ाना है, लगाना है, उसके बाद उनकी केयर भी करनी है। ओके बच्चों, तो ये थे आपके 5 वेज टू शो यू हाउ यू विल बी टेक केयर ऑफ प्लांट्स। तो आप प्लांट्स की कैसे केयर करेंगे इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स थे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ट्रीज दिए गए। देखिए, ये बड़ा ट्री है, ये टॉल ट्रीज है। ओके, लेकिन ये जो है ये श्रब्स में आता है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इन ट्रीज के मुकाबले ये थोड़ा छोटा होता है। ओके, ये भी छोटा, इसे भी श्रब्स कहेंगे, लेकिन ये टॉल ट्री है कोकोनट का। ओके, और ये क्रीपर्स है। क्रीपर में ये वाटरमेलन है, ये ज़मीन के ऊपर आता है, इसलिए इसे क्रीपर कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये प्रॉपरली समझ में आया है ऐसा मैं समझती हूँ। ओके बच्चों, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आपको ये सब पॉइंट्स लिख के रखने हैं अपनी वर्कबुक में। ओके, इससे रिलेटेड बच्चों आपको इंग्लिश के वर्कबुक के लेसन्स भी दिए गए हैं और मैथ्स के लेसन्स भी दिए गए हैं। अगर आपको वो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स वीडियो देख सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।